सेना प्रमुख के मुताबिक बातचीत से हर मसला सुलझाया जा सकता है। चीन ने एलएसी पर भारी तैनाती की है। हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। चीन जैसी ही तैनाती भारत भी कर रहा है। पाकिस्तान पर सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी से जुलाई तक पाकिस्तान ने किसी तरह का संघर्ष विराम नहीं तोड़ा था, लेकिन पिछले सप्ताह 2 बार सीज़फायर को वायलेट किया गया, जो कि ठीक नहीं है। पाकिस्तान को आतंकियों की मदद बंद करनी होगी। Last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what's happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन से लगातार बातचीत चल रही है इस बात का जिक्र किया और बहुत जल्द चीन से 13वें दौर की वार्ता होगी और मसले को सुलझाया जाएगा। सेना का जोश पूरी तरह से हाई है। सीमा पर चीन ने जवानों की भारी तैनाती की है। जो बड़ी बातें जिनका जिक्र किया गया सेना प्रमुख द्वारा, जनरल नरवणे द्वारा, चीन से बातचीत को लेकर, भारत की कूटनीतिक चाल जो है उसको लेकर, सीमा पर जो तैनाती है जवानों की वो भारी संख्या में हो रही है। चीन सीमा पर भारतीय सेना की जवाबी तैनाती की बात कर रहे थे वो, और जो मिरर डिप्लॉयमेंट है उसका जिक्र किया। बातचीत यानी कि जो डायलॉग है उसके जरिए ही ये सीमा विवाद सुलझ सकता है और बहुत ही जल्द यानी कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो 13वें दौर की वार्ता है वो होने जा रही है। और सेना प्रमुख के मुताबिक बातचीत से हर मसला चूंकि सुलझाया जाएगा। एलएसी पर भारी तैनाती चीन ने कर रखी और हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं हालात की। चीन जैसी ही तैनाती भारत भी कर रहा है। सीमा पर चीन ने जवानों की जो तैनाती को बढ़ा रखा है, भारी तैनाती जो कर रही है, उसको लेकर कहा कि भारत भी, हम भी लगातार चीन जैसी ही तैनाती कर रहे हैं। पाकिस्तान पर सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी से जुलाई तक पाकिस्तान ने किसी तरह का संघर्ष विराम नहीं किया था, नहीं तोड़ा था, लेकिन बीते सप्ताह 2 बार सीज़फायर को वायलेट किया गया। चीन की हरकत पर पाकिस्तान को आतंकियों की मदद बंद करनी होगी। ये वो बड़ी बातें थी। चीन को चेतावनी देने के साथ साथ पाकिस्तान को भी चेतावनी सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी है। चीन से लगातार बातचीत का दौर जारी है। 13वें दौर की वार्ता बहुत जल्द यानी कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मुमकिन है और हमें विश्वास है कि मसला 13वें दौर की वार्ता के साथ ही जो डायलॉग है, लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है और इस वार्ता के जरिए, इस बातचीत के जरिए ही मसला सुलझाया जा सकेगा। हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं एलएसी पर। जिस तरीके से चीन ने अपनी तैनाती को बढ़ा रखा है, वैसी ही तैनाती भारत भी कर रहा है। आइए सुनते हैं चीन की चालबाजी पर किस तरीके से प्रहार किया गया सेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा। Last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October.
we are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. तो सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन से लगातार बातचीत चल रही है और बहुत जल्द जो 13वें दौर की वार्ता है वो होने वाली है और बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए मसला सुलझाया जाएगा। सेना प्रमुख ने सीधी और सख्त चेतावनी चीन को फिर से दी है। सेना प्रमुख के मुताबिक बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता है। चीन ने LAC पर जो भारी तैनाती की है, हम लगातार उस तैनाती को मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, और चीन जैसी तैनाती भारत भी लगातार कर रहा है। और न सिर्फ चीन की चालबाजियों पर नरवणे जी ने प्रहार किया, जनरल ने प्रहार किया, बल्कि पाकिस्तान पर सेना प्रमुख ने कहा कि फरवरी से जुलाई तक पाकिस्तान ने किसी भी तरह का संघर्ष विराम नहीं तोड़ा था, लेकिन बीते सप्ताह 2 बार ऐसा हुआ जब सीजफायर को वायलेट किया गया, जो कि ठीक नहीं है। पाकिस्तान को आतंकियों की मदद बंद करनी होगी। तो सीमा पर चीन ने जवानों की तैनाती को भारी संख्या में बढ़ा रखा है। चीन सीमा पर भारतीय सेना की जवाबी तैनाती भी बरकरार है। बातचीत से जो 13वें दौर की वार्ता है, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, 13वें दौर की वार्ता पर नजर। और इसी के साथ बोले जनरल नरवणे कि इस बातचीत के जरिए ही हम मसले को सुलझा सकते हैं। लिहाजा अगले दौर की वार्ता जो 13वीं बार होगी उस पर हमारी नजर होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के जरिए जो हालात हैं वो बेहतर होंगी, मसला सुलझ पाएगा। पाकिस्तान पर भी संघर्ष विराम को तोड़ने के साथ साथ किस तरीके से बीते सप्ताह में 2 बार ऐसा हुआ है, पाकिस्तान आतंकियों को लगातार पनाह दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है। तो ये वो सारी बड़ी बातें, अहम बातें थी जिनको एक चेतावनी के तौर पर सेना प्रमुख ने, चाहे चीन की चालबाजी हो या आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर सीधे प्रहार करने की बात हो, हम सुनवा रहे थे आपको। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.